नमस्कार, अभिनंदन और आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो पर। इस वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि हम लोग पॉलिटेक्निक एंट्रेंस 2024 का फुल कोर्स प्रिपरेशन के लिए जो है जुड़े हुए हैं और इसी सिलसिले में हम लोग आज लेटेस्ट सिलेबस जो होगा 2024 का उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस सेशन में हम लोग 2024 के लिए जो सिलेबस होने वाला है उस चीज़ को आज हम लोग मिलकर डिस्कस करेंगे कि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और मैथमेटिक्स में हम लोग क्या क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीज़ हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा ताकि हमारा जो तैयारी है वो बेहतरीन तरीके से हो पाए और हम अपने सफलता को जो है वो सुनिश्चित कर पाए। तो आप जितने भी बच्चे इस कोर्स से जुड़े हुए हैं उन सभी के लिए एक ये सिलेबस वाला वीडियो होगा, है ना। और आप इस कोर्स में अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स सभी को जोड़ सकते हैं, है ना। इस कोर्स में जुड़ने के लिए कोई फी वगैरह पे नहीं करना है आपको बस जो है इस चैनल को फॉलो करना है और जो है यहाँ पर आपको फुल कोर्स का जो प्रिपरेशन है वो आपको करवाया जाएगा, है ना। आप जो है इस कोर्स का जो ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है आप उससे भी जुड़ सकते हैं। वो ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, या फिर अगर आप नंबर के थ्रू कांटेक्ट करना चाहते हैं तो वो नंबर भी जो है डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। फिर भी मैं नंबर यहाँ स्क्रीन पर आपको लिख दे रहा हूँ 9155547045। ठीक है, ये नंबर जो है इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी तरीके का जानकारी के लिए, किसी भी तरह का क्वेरी के लिए, और जो है इस कोर्स का जो ऑफिशियल ग्रुप है उससे जुड़ने के लिए आप भी इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जितना भी ये हैंडल्स जो है आपको वो डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, आप वहाँ से जो है इसको फॉलो अप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है उसको देखने वाले हैं कि मैथमेटिक्स में हम लोग क्या क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीज़ हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। इस कोर्स को जो है फॉलो करेंगे हम लोग तो क्या क्या चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मैथमेटिक्स में जो है देखेंगे वो है नंबर सिस्टम, है ना, संख्या पद्धति जिसको हम लोग बोलेंगे हिंदी में, है ना। मैं कोशिश करूँगा कि इंग्लिश मीडियम के साथ साथ जो बच्चे हिंदी बैकग्राउंड से हैं उनको भी मैं साथ में लेकर चल पाऊँ, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। दूसरा जो चैप्टर होगा हम लोगों के लिए वो होगा HCF एंड LCM, दैट इज HCF बोले तो लघुत्तम समवर्तक और HCF बोले तो महत्तम समवर्तक, है ना। जैसे कि थर्ड चैप्टर हम लोग देख रहे हैं इंडिसेस, है ना, एंड शॉर्ट्स। इंडिसेस, शॉर्ट्स, घातांक व करणी, ये जो है हमारा तीसरा चैप्टर होने वाला है। रेशनल जो है एक्सप्रेशन, ये जो है हमारा चौथा चैप्टर होने वाला है। और सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, ये जो है हमारा ये पांचवा चैप्टर होगा मैथमेटिक्स का, जिसको हम लोग हिंदी में संबंध और फलन के नाम से जानेंगे। ये जो है 11th का टॉपिक है आपका, लेकिन आपको इस सिलेबस में इसको करवाया जाएगा और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। लॉगरिथम हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग लीनियर इक्वेशन भी पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ेंगे, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स भी पढ़ेंगे, सिंपल इंटरेस्ट के साथ हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को भी पढ़ेंगे, है ना। और इसके साथ साथ हम लोग बैंकिंग को भी पढ़ेंगे, बैंकिंग का सिस्टम जो है और बैंकिंग का जो टैक्सेशन सिस्टम है, ITR फाइल वगैरह जो है उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, है ना। ये सारा चीज़ जो है हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद मैथमेटिक्स में जो है हम लोग 13th चैप्टर में देख रहे हैं कि टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, टाइम एंड वर्क के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, है ना, ये तीनों चीज जो है वॉल्यूम, सरफेस एरिया और एरिया, है ना, ये जो है ये दोनों चैप्टर हम लोग यहाँ पे कवर अप करेंगे। उसके बाद ज्योमेट्री भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, स्ट्रेट लाइन और फैमिली जो है स्ट्रेट लाइंस का जो फैमिली है, रे है ना, और लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, लाइन सेगमेंट है, जो भी है ये सिर्फ चीज़ को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटीज और रेशियोज दोनों पे हम लोग चर्चा यहाँ पे करेंगे। और ट्रिग्नोमेट्री से ही जुड़ा हुआ एक और चैप्टर है जो कि हाइट एंड डिस्टेंस है, इसको भी हम लोग यहाँ पे जो है वो शामिल किए हुए हैं और इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि आपका सिलेबस का पार्ट है।
और 22वां चैप्टर जो है ये अंतिम चैप्टर होगा मैथमेटिक्स का, ये है स्टैटिस्टिक्स, है ना, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, इस चीज को भी जो है हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि टोटल मैथमेटिक्स में जो है 22 चैप्टर जो है हम लोगों को करना है। इस 22 चैप्टर को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्चुअली और जो है हम लोग क्वेश्चंस वगैरह के साथ, प्रैक्टिस के साथ जो है हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं कोर्स से, बहुत अच्छा बात है। और आपको प्रयास करना है कि जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, कॉलीग्स हैं, उनको भी आप इस कोर्स से जोड़े, ऐसा प्रयास करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैथमेटिक्स के बाद हमारे पास केमिस्ट्री का सिलेबस है, और ये केमिस्ट्री का सिलेबस में जो है हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारे पास 18 चैप्टर है ना। केमिस्ट्री में शुरुआत में जो है हम लोग एलिमेंट्स, मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स जो है देख रहे हैं, है ना। और दूसरा में है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, गैस लॉ। ठीक है, तीसरा में जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर है, चौथा में वैलेंसी है। वैलेंसी और एटॉमिक स्ट्रक्चर दोनों मिलता जुलता चैप्टर है, मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही जब हम लोग पढ़ेंगे तो वैलेंसी को वहीं पर हम लोग जो है बातचीत करके निपटा देंगे, है ना। तो कुछ चैप्टर्स जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है, तो हम लोग उन चैप्टर्स को क्या करेंगे, एक दूसरे से रिलेट करके ही पढ़ेंगे, है ना। जैसे कि अभी कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड इक्विवेलेंट मासेस, ये भी जो है हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इन तीनों चैप्टर्स को जो है हम लोग एक साथ पढ़ लेंगे। उसके बाद जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो है एसिड बेस सॉल्ट ये जो है, और हाइड्रोलाइसिस जो है, और यहाँ पे हम लोग पढ़ लेंगे। कैटालाइसिस जो है हम लोग पढ़ेंगे अलग से, है ना। डिफरेंट केमिकल रिएक्शन जो है ये एक अलग चैप्टर होगा, केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग पेरियोडिक टेबल का क्लासिफिकेशन, एलिमेंट्स, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वाटर के बारे में एक चैप्टर होगा, वाटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और जो है इसके साथ साथ हम लोग हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन वगैरह के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, अगला चैप्टर जो है वो 12th चैप्टर, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड, ये सब के बारे में भी जो है हम लोग पढ़ेंगे। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। मेटलर्जी बोले तो एक्सट्रैक्शन जो है, मेटल्स का जो एक्सट्रैक्शन होता है उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। मेथड्स ऑफ एक्सट्रैक्शन, जैसे कि एल्युमिनियम है ना, एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन कैसे होता है उस चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे, मिलकर हम लोग उसको पढ़ेंगे। उसके बाद जो है पेरियोडिक टेबल से ही जुड़ा हुआ ये एक चैप्टर है, जीरो ग्रुप एलिमेंट को हम लोग स्टडी करेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे, जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होगा और बार बार जो पूछा जाता है वो सब कैसे, कुछ केमिकल कंपाउंड्स का जो नाम है और उसका इंपॉर्टेंस जो है उसको हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद फ्यूल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ेंगे और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम लोग जो है हाइड्रोकार्बन शुरुआत कर चुके हैं, उसके बाद जो है धीरे धीरे सारा चैप्टर्स को जो है इसी तरह से हम लोग जो है कंप्लीट करेंगे। किसी को घबराने का बात नहीं है कि हम डायरेक्ट 17th चैप्टर अगर शुरू कर दिए तो बाकी चैप्टर्स का क्या होगा, कोई बात नहीं है। मैंने रैंडमली हाइड्रोकार्बन शुरू किया है क्योंकि वो ऑर्गेनिक का पार्ट है और ऑर्गेनिक का एक वही पार्ट है, तो इसीलिए मैं ऑर्गेनिक को सबसे पहले निपटा लूँ। उसके बाद फिर हम लोग जो है वो पूरी तरह से जो है केमिस्ट्री को कवर अप करेंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, किसी को अगर कोई भी दिक्कत और कोई भी परेशानी होता है तो आप व्हाट्सएप के जरिए जो है वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। हमारा पार्ट 3 जो होने वाला है वो है फिजिक्स का सिलेबस। तो फिजिक्स का सिलेबस में सबसे पहले हम लोग मेजरमेंट पढ़ेंगे, जो कि 11th क्लास से जो है ये ताल्लुक रखता है। वेक्टर एंड मोशन ये भी जो है 11th क्लास से ताल्लुक रखता है। लॉज ऑफ मोशन ये जो है आपका 9th क्लास का चैप्टर है। ठीक है, वर्क पावर एनर्जी ये भी 9th क्लास का है। ग्रेविटेशन ये भी 9th क्लास का है। सिंपल पेंडुलम एंड वेव मोशन ये 11th का है। हाइड्रोस्टैटिक, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर्स, हीट एंड थर्मल एक्सपेंशन, थर्मोडायनामिक्स, ट्रांसमिशन ऑफ हीट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसको हम लोग जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी कहते हैं, है ना, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये सब भी जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो फिजिक्स में भी हम लोग देख रहे हैं क्या कि हम लोग 18 चैप्टर्स फिजिक्स में भी कवर अप करने वाले हैं, है ना। और केमिस्ट्री में भी देखें हम लोग क्या कि 18 चैप्टर्स केमिस्ट्री में भी हम लोग करने वाले हैं, है ना। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो क्या देख पा रहे हैं कि मैथमेटिक्स में 22, है ना, केमिस्ट्री में 18 और फिजिक्स में 18, है कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग अगर देख पाएंगे तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर
हम लोग 58 चैप्टर्स जो है, मैंने कहा था कि लगभग 60 चैप्टर है, तो 58 चैप्टर्स जो है हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे मिलकर, जो कि 9, 10, 11th और 12th से रिलेटेड होगा हमारा सारा चैप्टर्स। ठीक है। अब मैंने इस बैच में जो है कुछ और भी प्रॉमिस किया है स्टूडेंट्स के साथ, जैसे कि कुछ बच्चे जो हैं वो NTSC है ना, ओलंपियाड्स और पैरामेडिकल, इन सभी चीज के लिए भी अगर हमारे साथ जुड़ते हैं, तो अगर उनको बायोलॉजी का नीड होगा, तो बायोलॉजी के लिए मीन्स मैं बायोलॉजी तो पढ़ाऊंगा नहीं, मेरा बैकग्राउंड बायोलॉजी नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए बायोलॉजी का हेल्प के लिए मैं तैयार हूं। और बायोलॉजी का जो नोट्स है, आपको टॉपिक वाइज नोट्स जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। टेस्ट जो है आपका टॉपिक वाइज टेस्ट भी ले लिया जाएगा, है ना, जैसे कि मैंने टेस्ट सीरीज वगैरह का बात किया था, तो वहाँ पे जो है वो टेस्ट सीरीज में भी जो है इंक्लूड किया जाएगा इसको, है कि नहीं। डाउट सेशन के लिए जो है अगर हम बोले तो गूगल मीट के थ्रू मैं डाउट सेशन अरेंज करवा दूंगा, है ना। तो ये जो है बायोलॉजी एक्सपर्ट, जो बायोलॉजी के एक्सपर्ट होंगे, उनके थ्रू मैं गूगल मीट में एक आध जो भी होगा, जितना रिक्वायरमेंट होगा उतना जो है मैं डाउट सेशन का अरेंजमेंट करवा दूंगा। प्रैक्टिस के लिए जो है मैंने सोचा है तो प्रैक्टिस करवा दूंगा, और स्टूडेंट्स के डिमांड पर अगर जो है कुछ और रिक्वायरमेंट पड़ेगा बायोलॉजी के लिए, तो उसको भी मैं पूरा करने का पूरा भरपूर प्रयास करूंगा। तो जो भी बच्चे जो बायोलॉजी के लिए अगर यहाँ पे मीन्स जुड़े हुए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ, अगर आपको बायोलॉजी भी चाहिए होगा, तो आप बायोलॉजी के लिए जो है इस तरीके से हम आपको गाइड कर पाएंगे, और इस तरीके से जो है आपको बायोलॉजी का जो है हेल्प यहाँ से मिल पाएगा। तो अगर आप पैरामेडिकल के लिए, NTSC के लिए, ओलंपियाड के लिए अगर बायोलॉजी का आपको कहीं ना कहीं ज़रूरत महसूस होता है, तो आप इस तरह से हमारे साथ बन सकते हैं और इस तरह से हमारे साथ आप चल सकते हैं। ठीक है। बाकी पॉलिटेक्निक के लिए तो मैंने सारा कुछ बता दिया। पॉलिटेक्निक वालों के लिए जो है बायोलॉजी का कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो उनका पूरा सिलेबस मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है और केमिस्ट्री है, ये मैं सारा पढ़ाऊंगा। ठीक है। और बायोलॉजी के लिए मैंने कुछ स्पेशल अरेंजमेंट किया है आप लोगों के लिए, तो आप लोग इस चीज़ को जो है समझ सकते हैं और इस चीज़ के साथ हमारे साथ जो है आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। तो बायोलॉजी बैकग्राउंड के जो भी स्टूडेंट्स होंगे, पैरामेडिकल, ओलंपियाड और NTSC के लिए अगर बच्चे हमारे पास जुड़ते हैं, और अगर आप जुड़ते हैं, तो आपके लिए एक सेपरेट ग्रुप भी जो है वो बना दिया जाएगा, ताकि आपका जो हेल्प हो वो आपके रेस्पेक्ट से हो, है ना, वो आपके फील्ड से रिलेटेड हो। ठीक है। तो आप लोगों के लिए अलग ग्रुप, अलग जो है सब कुछ अलग मैं कोशिश करूंगा कि हो जाए, है ना। पॉलिटेक्निक वाले पॉलिटेक्निक वाले ग्रुप में रहेंगे, पैरामेडिकल्स वाले पैरामेडिकल्स वाले ग्रुप में रहेंगे, ओलंपियाड और NTSC वाले एक ग्रुप में हो सकते हैं, उनका जो है मिलता जुलता होगा सब कुछ, है ना। तो इस तरीके से जो है हम लोग पूरे सिलेबस को जो है हम लोग कवर करने वाले हैं। हम और आप मिलकर करेंगे इस सिलेबस को पूरा कवर, और उसके बाद हम लोग अपनी सफलता को जो है वो सुनिश्चित करेंगे। तो आज ही आप इस कोर्स के लिए ज्वाइन करें, और अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स, अपने कॉलीग्स, उन सभी को भी इस कोर्स के साथ जोड़ने का प्रयास करें। ठीक है। तो आज के इस डिस्कशन में, आज का इस सेशन में जो है हम लोग इतना ही करते हैं। मिलते हैं फिर आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।